नाज़रीन, इस वक्त हमारे फ्रेम में मौजूद हैं दाऊद जी। दाऊद, इनके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये मशहूर और मरूफ टैरो कार्ड रीडर होने के साथ साथ न्यूमरोलॉजर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं और बहुत सारे इल्म फ़नून में एक्सपर्ट हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 5 साल बाद, इतनी जदोजहद के बाद पाकिस्तान में इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही है कि आखिर इलेक्शन में कौन जीतेगा। और ये इलेक्शन होने जा रहे हैं फरवरी के महीने में और फरवरी बिल्कुल स्टार्ट है। जानते हैं सर से कि ये फरवरी का महीना पाकिस्तान के लिए, इलेक्शंस के लिए कैसा रहने वाला है। आखिर सियासतदान किस तरह की तगोदो में लगे हुए हैं। जानते हैं सर से बहुत सारे सवालात है और आवाम पर कितना प्रेशर है, आवाम किसको जो है वो इलेक्ट करने वाली है या फिर सिलेक्शन हो चुकी है, क्या होने जा रहा है। जानते हैं सर से टैरो कार्ड की एनर्जी से। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर फरवरी 2024 ये एक ऐसा महीना है, शायद हम सब ने 5 साल जो है वो इसके लिए इंतज़ार किया और 5 साल में बहुत कुछ बदल गया। कोविड आया और बड़ी सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। आखिर ये इलेक्शन में क्या होने जा रहा है, फरवरी के महीने में क्या खुलबली मचने वाली है? बहुत शुक्रिया। और फरवरी का महीना बल्कि 2024 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत तब्दीलियों का साल है। इसमें इलेक्शन भी होंगे और सिलेक्शन भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। और मेरे हिसाब से तो मार्च का महीना जो है वो गवर्नमेंट बनती हुई नज़र आती है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन होंगे तो वक्त के साथ साथ ये मार्च के महीने में जो है वो इक़्तिदार की मुंतकली होगी और फिर जो है मामलात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं, गवर्नमेंट न्यू बनती है। जो गवर्नमेंट नई बनने वाली है वो पाकिस्तान की मुईशत में कैसा किरदार अदा करने वाली है? देखिए, पाकिस्तान की मुईशत जो है वो तो इस वक्त जो है प्रॉब्लम का शिकार है। बेसिकली इलेक्शन वक्त की ज़रूरत है। इलेक्शन, वो कहते हैं कि जो इलेक्शन है वो जो बेहतरीन जमहूरियत है वो जैसी भी हालत में हो मुल्क व कौम के लिए फ़ायदे का बायस बनती है। इलेक्शन बहुत ज़रूरी थे। इलेक्शन के बाद जो भी फैसला आता है वो बेहतरीन हल है पाकिस्तान के मामलात का, पाकिस्तान के मामलात के लिए। लेकिन इस अरसा में हमने देखा कि जी पाकिस्तान में गुर्बत, पाकिस्तान में जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें रही हैं, पाकिस्तान में जिस तरह से दूसरे क्राइसिस रहे हैं, हमने ऐसे क्राइसिस को फेस किया है जो शायद हम लोगों ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। और हम लोगों ने ऐसे ऐसे हालातों वाक़यात देखे हैं, पॉलिटिशियंस के पीछे लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की हैं। तो पॉलिटिशियंस का कैसा किरदार रहने वाला है? देखें, पॉलिटिशियंस जो हैं इस वक्त खुद प्रॉब्लम का शिकार है। उनको खुद नहीं पता कि हमारे साथ, हमारे वोटों के साथ किस तरह का सलूक होगा। बल्कि पूरा पाकिस्तान इस बात पे परेशान है, अवाम परेशान है कि हो क्या रहा है। क्योंकि आज़ाद इलेक्शन और आज़ाद मामलात का बहुत ज़रूरी था मामला कि वोट को इज़्ज़त दो, मगर वोट को इज़्ज़त के साथ साथ लीडरों को भी इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और लेवल फील्ड का मामला ज़रूर होना चाहिए था। जिस तरह औरों के गलतियों के बाद उनको माफ़ी मिलती है, इस तरह सबको माफ़ी का सिलसिला होना चाहिए था, ताकि अवाम भरपूर तरीके से हक के जो है वोट का हक जो है वो पूरा करके अपने मुल्क व कौम के लिए मशाल राह बन सके। बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बड़ी खबर जो हमें सुनने को मिली वो ये कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल के लिए जो है वो उम्र, आप देखते हैं कि कैद की सज़ा सुना दी गई है और उन्हें कैदियों वाले लिबास भी दे दिए गए हैं। तो इसमें क्या किरदार रहने वाला है इमरान खान का? हमने ये सोचा था कि शायद वो इलेक्शन से पहले रिहा हो जाए। नहीं, इलेक्शन से पहले की रिहाई की हमने प्रेडिक्शन दे दी थी कि नहीं, ऐसा नहीं मामला होगा। ये बेसिकली 8 फरवरी का प्रेशर बढ़ाने के लिए सारा सिलसिला है। तो खान साहब बाहर आ जाएंगे इलेक्शन के बाद। इलेक्शन से पहले इमरान खान के बाहर आने का कोई चांस नहीं है? नहीं, ऐसा मामला नजर नहीं आता, क्योंकि खान साहब के लिए डीलिंग की बात हुई थी कि अगर खान साहब डीलिंग करते, खान साहब क्योंकि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वक्त इमरान खान किस सिचुएशन में है? मौजूदा पोजीशन में खान साहब किस सिचुएशन में है, फैसले के बाद खान साहब किस पोजीशन में है।
खान साहब प्रेशर में हैं, दबाव में इस वक्त, और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है इस बात का। लेकिन मैं समझता हूँ कि खान साहब को ठीक किया है, खान साहब अपनी जगह पे ठीक है, उनको पता था। शुक्र करें कि वो सजाए मौत वाला जो मामला है वो नहीं हुआ, बल्कि सज़ा हुई है, और सज़ा जो है वो बेल में बंदा रिहा भी हो जाता है। यहाँ पे एक उम्मीद की किरण भी है कि खान साहब जो है 10 साल की सज़ा जो है वो बाद में 5 साल तक, और 5 साल की फिर 3 साल तक, इस तरह का मामला जो है वो पेश आ सकता है बतौर रहम की अपील के तहत। मगर कम से कम वो जो सजाए मौत वाला फैक्टर है वो ख़त्म हुआ। सजाए मौत वाला फैक्टर हुआ, ये एक अच्छी खबर है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, इमरान खान के बगैर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या सूरत हाल है? कहीं पे भी हमें जो है वो पीटीआई के तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो एमएनएज हैं, वो हमें अच्छे से कैंपेन करते नजर नहीं आते। देखते हैं जी खान के बगैर किस तरह की सूरत हाल है पीटीआई के लीडरान की। बात सही कह रही हैं कि पीटीआई के जो लीडर हैं ना इस वक्त थोड़ा सा डबल माइंडेड है, लेकिन जिन्होंने खान को वोट डालना है वो ढूंढ लेंगे और डाल लेंगे। ये तो बात हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। नून लीग की क्या सिचुएशन है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शायद इस दफा नून लीग जो है वो अपना पलड़ा भारी कर लेगी। देखते हैं जी नून लीग की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। नून लीग भी इस वक्त प्रेशर और दबाव में है, क्योंकि नून लीग को भी नहीं अंदाजा कि क्या होने वाला है। दिखाया कुछ और जा सकता है और किया कुछ और जा सकता है। प्लानिंग अभी किसी के सामने वाज़ेह नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मौके के ऊपर तय होगा कि किस तरफ मामला जाने हैं। फिलहाल नून लीग भी इस वक्त प्रेशर में है। अगर बात की जाए इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो की, तो वो टाउनशिप के एरिया लाहौर से भी उन्होंने जो है वो अपने कागजात जमा करवाए, और यहाँ से भी इलेक्शन जो है वो कॉन्टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है वो बिलावल भुट्टो की क्या पोजीशन नजर आती है? देखते हैं जी बिलावल भुट्टो जरदारी की करंट सियासी एनर्जी क्या नजर आती है। हाँ, बिलावल भुट्टो की बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी इस वक्त नजर आती है। मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जो है आखिरी बॉल पे छक्का मार सकता है। ऐसी सूरत हाल भी नजर आती है कि डील में लड़ाई पीटीआई और नून की हो और जंग जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी जीत जाए। बहुत बड़ी खबर। हाँ, इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि दोनों जमातों को एक तीसरी पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंध कार्ड का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे सियासी जो मंजरकशी है वो इलेक्शन के बाद रंग पकड़ेगी। क्या इलेक्शन के बाद कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज होने वाली है जो अभी तक आवाम जिससे बेखबर है? और क्योंकि इलेक्शंस जब होने हैं, डेफिनेटली जब उसका आप कह लें कि कॉन्सिक्वेंस सामने आने के आखिर कौन जीता कौन हारा, क्या आवाम की तरफ से कोई गर्मजोशी दिखाई जाएगी कि आवाम सड़कों पे निकलने वाली है? इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या रहेगी? इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या रहेगी? मैनेज होगा सारा कुछ, अंडर कंट्रोल होगा, कोई ऐसी बात नहीं होगी। एक बड़ा सेंसिटिव सवाल जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं, इलेक्शन नहीं होने, सिलेक्शन हो चुकी है। देखते हैं क्या ये इलेक्शन हो रहे हैं? हाँ जी, इलेक्शन तो हो रहे हैं, तो क्या ये सिलेक्शन हुई है? नहीं जी, सिलेक्शन की बजाय इलेक्शन ही होंगे। मगर ये अलग बात है कि किसी जमात को अच्छा रोल प्ले करने के लिए वक्त मिला और किसी को नहीं मिला। मतलब सिचुएशन ऐसी है कि अभी कुछ भी फाइनल नहीं कहा जा सकता, और वाकई किसी को कुछ नहीं पता। जी, बिल्कुल, पार्टी को नहीं पता, ऊपर जो अब्बा जी बैठे उन्हें पता है। उनको पता है कि उन्होंने किसको जितवाना है। ज़बरदस्त हो गया। अरे सर, मुझे ये बताइए कि मुआशरत की बात हमने कर ली, पॉलिटिशियंस की बात कर ली, अवाम की अगर बात की जाए तो अवाम के क्या दिल में कुछ हो रहा है और वो बताती कुछ है? हम सर्विस देखते हैं तो हमें कुछ और नज़र आता है।
वैसे हम लोगों की गर्मजोशी देखते हैं तो कुछ और नजर आता है। मतलब समझ नहीं आ रही कि ये सारा सोशल मीडिया एकदम से चेंज कैसे हो गया। अवाम की सूरत हाल क्या नज़र आती है? सूरत हाल में अवाम की सूरत हाल क्या नज़र आती है? अवाम नेगेटिविटी का शिकार है। अवाम को नहीं अंदाज़ा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। अवाम परेशान है, डिस्टर्ब है, लेकिन क्लैरिटी मिल जाएगी। ओवरऑल अवाम अभी सारी सूरत हाल का जायजा ले रही है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कोई भी गवर्नमेंट आती है, जैसे कि हम जानते हैं कि 76 साल तारीख में किसी भी वजीर आजम ने वजीर आला की बात नहीं करी, वजीर आजम ने 5 साल अपने मुकम्मल नहीं किए। तो ये जो हुकूमत कोई भी आती है, आखिर ये कितना अरसा रहने वाली है? क्या आने वाली गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करेगी? क्या आने वाली गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करेगी? नहीं, पूरा वक्त तो नहीं करेगी। कुछ चीज़ें चेंज होंगी आफ्टर 2 years। ओके। और उसी गवर्नमेंट में बदलाव आएगा, जैसे सदारती इंतजाम आ जाए या प्लानिंग का हिस्सा है कि इलेक्शन करवाए जाएं। उस इलेक्शन के बाद कोई ऐसी प्लानिंग हो कि दोबारा 5 साल बाद गवर्नमेंट ना ही हो तो अच्छा है, ना ही इलेक्शन हो, बल्कि कोई ऐसा निज़ाम चले जो कंटिन्यूड और लंबा चले। जबरदस्त हो गया सर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे ही करूंगी कि 2024 में इसके अलावा क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस ना की हो? 2024 में किस तरह की मज़ीद चेंजिंग आ सकती है? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सी चीज़ों में चेंजिंग आएगी। राब्ते होंगे, कम्युनिकेशन होगी, मीटिंग्स होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगी अदर कंट्रीज से, पेट्रोल पैसा वाफर मकदार में आएगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, अवाम को खुशहाली मिलेगी, लेकिन पकड़ दकड़ वाला मामला फिर भी रहेगा। जो लोग ऊंच नीच करेंगे गवर्नमेंट के आगे, उनको पकड़ा जाएगा। आखिर में सर, आप देखने वाली ऑडियंस को पैगाम क्या देंगे? पैगाम यही है कि जी, इलेक्शन हो रहे हैं, आप अपना हक के खुद रादियत और वोट का हक सही तरीके से अदा करें। होगा वही जो हमारे हक में बेहतर होगा, क्योंकि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला मुल्क है। बिल्कुल। अल्लाह ताला इसको कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। इंशाल्लाह।